Hello guys, good evening. Today we will discuss the topic literary terms. Please subscribe my channel. Please, I request you, please subscribe my channel. Carpe diem, the first topic. Carpe diem is Latin phrase meaning seize the day. It also comes from the Roman poet Horace, means literally plug the day. Means carpe diem means होता है the seize the day, the break the day, plug the day. मीन दिन के टूटने से पहले यानी लाइफ के ख़त्म होने से पहले हमें जो कुछ भी करना है उसे कंप्लीट कर लेना चाहिए। और यहाँ पे जो होरेस रोमन पोएट थे उन्होंने भी इस थीम को अप्लाई किया है अपनी पोएम में। पोएट एम्फेसाइजेस इन कार्पे डियम पोएम दैट लाइफ इज़ वेरी शॉर्ट एंड टाइम इज़ गोइंग टू ग्रो एंड ग्रो, फाइनली वी विल गेट द डेथ, और लास्ट में हम सब गेट करेंगे डेथ को। यहाँ पे लवर रिक्वेस्ट करता है अपनी बिलवेड से कि प्लीज़ गिव मी लव, बट बिलवेड डजेंट केयर एंड लिसन ओनली आउटसाइड नॉइस ऑफ द सोसाइटी। बट फर्दर पोएट डिस्क्राइब्स दैट लाइफ इज़ वेरी शॉर्ट, प्लीज़ अंडरस्टैंड दिस, वी शुड एन्जॉय लाइफ टू गिव लव, बट सी फेयर्स फ्रॉम सोसाइटी एंड फील्स वेरी साइनस फीलिंग्स। समझ में आ गया? आई थिंक समझ में आ गया होगा। और अगर मैं बहुत इजी में बताऊं तो सिर्फ इतना ही है कि कार्पे डियम मीन्स होता है दिन का ख़त्म हो जाना, यानी लाइफ का ख़त्म हो जाना। लाइफ के ख़त्म होने से पहले हमें वो सारी चीज़ें, अपनी फीलिंग्स, अपनी हर एक चीज़ को छोड़ के हमें अपने वर्क को कंप्लीट कर लेना चाहिए और हमें अपने लाइफ को बहुत इंजॉयफुली लीड करनी चाहिए। टू हिज क्वाई मिस्ट्रेस में एंड्रयू मार्वेल ने द सेम फीलिंग्स को एक्सप्रेस किया है, एक्सप्लेन किया है थ्रू द लवर्स। यहाँ पे कुछ लाइन्स हैं जैसे हैड वी बट वर्ल्ड इनफ एंड टाइम, दिस क्वाइनेस लेडी वर नो क्राइम, वी वुड सिट डाउन एंड थिंक विच वे टू वॉक एंड पास अवर लॉन्ग लव स्टे, हैड वी बट वर्ल्ड इनफ एंड टाइम। यहाँ पे एंड्रयू मार्वेल कहते हैं एज अ लवर के थ्रू वो कहते हैं कि वर्ल्ड जो है बहुत ज़्यादा नहीं है, टाइम बहुत कम है और मैं सब कुछ कर सकता था जो कि तुम क्वाइनेस हो, वो बिलवेड यू आर वेरी क्वाइनेस, वेरी साइनस फीलिंग्स वाली लेडी हो। मैं, ये कोई क्राइम नहीं है, मैं सब कुछ फील कर सकता हूँ, मैं सब टॉलरेट कर सकता हूँ, बट नाउ वी अंडरस्टैंड दैट द टाइम इज़ वेरी लेस। लाइफ का टाइम बहुत कम है और हमें इस तरीके से क्वाइनेस फीलिंग्स में वेस्ट नहीं करना चाहिए। वी वुड सिट डाउन एंड थिंक विच वे टू वॉक एंड पास आवर लॉन्ग लव स्टे। कहते हैं कि अगर बहुत ज़्यादा टाइम मेरे पास होता तो हमारे पास बहुत सारा टाइम होता तो हम सोचते भी कि हम कौन सा रास्ता यूज़ करें, कौन सा रास्ता चूज़ करें और कहाँ घूमने जाएं, कहाँ बैठें और अपने बिलवेड के साथ पूरा दिन लॉन्ग टाइम पास करें अगर टाइम होता। बट इस समय इन दिस टाइम वी हैव नो टाइम टू स्पेंड इन दीज थिंग्स। नाउ फर्दर ही सेज दैट दाई ब्यूटी शैल नो मोर बी फाउंड। अब वो आगे कहता है कि तुम्हारी ब्यूटी जो है बहुत ज़्यादा दिन तक नहीं रहेगी क्योंकि ये फेड होनी ही है। जैसे कि फ्लावर्स अपना खिलते हैं और बाद में फेड हो जाते हैं, इन द सेम वे तुम्हारी भी ब्यूटी जो है फेड हो जाएगी। नार इन दाई मार्बल वॉल्ट शैल साउंड। आगे वो कह रहे हैं कि मार्बल वॉन्ट में भी तुम्हें मेरी वॉइस नहीं सुनाई देगी, यानी आफ्टर दैट व्हेन यू लाई डाउन ऑन द ग्रेव you don't understand, don't listen my voice, my echoing song then warm shall try that long preserved virginity। और मेरे जो इकोइंग सॉन्ग होगा, जो मेरा प्रे होगा, मेरा रिक्वेस्ट होगा, जो तुम्हारे प्रेजल में गाया हुआ मेरा सॉन्ग होगा, उसकी इको भी तुम्हें नहीं सुनाई देगी। और उस समय जो तुम्हारी वर्जिनिटी है उसको तुम वॉर्म्स भी प्रिजर्व नहीं करेंगे, यानी लॉन्ग टाइम तक तुम्हारी जो वर्जिनिटी जिसे तुम बहुत प्रिजर्व कर रही हो, जिसे तुम बहुत सेफ रख रही हो, ये आफ्टर डेथ इसे कौन वॉर्म मीन्स होता है कीड़ा, ठीक है, वो सब ट्राई करेंगे इसे खाने के लिए। एंड योर क्वेंट ऑनर टर्न टू डस्ट एंड इन टू एसेस ऑल माई लस्ट, एंड योर क्वेंट ऑनर टर्न टू डस्ट। और जो तुम्हारी क्वेंट ऑनर है, जो स्पेशल ब्यूटी जिस पे तुम्हें इतना प्राउड है, ये सब बाद में डस्ट में मिल जाएंगे, मिक्स हो जाएंगे, और मेरा जो लस्ट है, मेरा जो लव है, डिज़ायर है तुम्हारे लिए, वो सब एट लास्ट एसेस हो जाएंगी। ठीक है, आई थिंक यू अंडरस्टैंड।
Now the next term,